नालायक सरकार ने, इस झूठ बोलने वाली सरकार ने नोटबंदी को सही दर्शाया था, जीएसटी को सही दर्शाया था, बेरोजगारी का कोई इलाज नहीं, कोरोना में ये फेल हुई है। तो इसी तरीके से आज भी बड़ी बखान कर रहे हैं, लेकिन असलियत में ये किसान विरोधी है और आम किसान आज सड़क पे है वो इसीलिए क्योंकि ये किसान के हितों के खिलाफ है। मैं इस बिल को एक ऐसा अंधा कानून मानता हूं जो पूंजीपतियों को फायदा करेगा, किसानों को नुकसान करेगा। अडानी अंबानी जैसे उद्योगपतियों के कर्जे माफ़ करती है और जो ज़मींदार आदमी किसान धरती के सीने पे जो है अपना अन्न उगाता है, पूरे देश के लिए रोजी रोटी तैयार करके देता है, उसके जो है उस पर लाठियाँ बरसाई जाती हैं। कांग्रेस ने किसानों के साथ अपनी भागीदारी दिखाते हुए सोमवार को नूंह में धरना प्रदर्शन किया गया, जिसमें नूंह से विधायक व सीएलसी उपनेता चौधरी आफ्ताब अहमद व फिरोजपुर झिरका से विधायक चौधरी मामन खान इंजीनियर शामिल हुए। कांग्रेस विधायक दल के उपनेता चौधरी आफ्ताब अहमद ने कहा कि कांग्रेस इसलिए इन 3 कृषि विधेयक का विरोध कर रही है क्योंकि इनके लागू होने से न्यूनतम समर्थन मूल्य व मंडियां समाप्त हो जाएंगी, जिससे किसानों का पक्ष कमजोर हो जाएगा और किसान कीमत भी निर्धारित नहीं कर पाएंगे। चौधरी आफ्ताब अहमद ने कहा कि इन बिलों के कारण छोटे किसान से कंपनी परहेज करेगी, जिससे किसान परेशान होगा और बड़ी कंपनियों को ही लाभ होगा। विधायक आफ्ताब अहमद का कहना है कि कंपनियां भंडारण करेंगी और उनका हस्तक्षेप बढ़ेगा, काला बाजारी इतनी बढ़ जाएगी कि किसान व आम आदमी परेशान हो जाएगा। सीएलसी उपनेता आफ्ताब अहमद का कहना है कि पीपली में किसानों पर सरकारी अत्याचार बीजेपी सरकार की ताबूत में आखिरी कील साबित होगा। हम इस किसान के साथ खड़े हैं। हाल ही में राज्यपाल से मिलकर विधानसभा सत्र बुलाने की मांग की है और हम जब तक लड़ाई लड़ेंगे जब तक ये बिल वापस नहीं हो जाएगा। उन्होंने कहा कि बिल गलत तरीके से पास कराए गए हैं, अन्नदाता व मजदूरों के साथ धोखा किया जा रहा है, किसान मजदूर आड़ती को परेशान किया जा रहा है। फिरोजपुर झिरका से विधायक चौधरी मामन खान इंजीनियर ने कहा कि बीजेपी किसान विरोधी है और ये बिल किसान के लिए नई मुसीबत लेकर आएंगे। ये बिल उद्योगपतियों के हक में है और जबकि किसान के विरुद्ध में हम किसान के साथ खड़े हैं। विधायक मामन खान ने कहा कि किसान को लूटने नहीं दिया जाएगा, चाहे कितना भी संघर्ष कांग्रेस को करना ना पड़े। नूंह से मोहम्मद असलम की रिपोर्ट। एमटीवी मेवात को सब्सक्राइब जरूर करें। शर्म करो, शर्म नहीं तो तुम मरो, हमारे किसान जिंदाबाद, काला कानून वापस लो। कहेंगे कि पूरे देश का किसान आज अपने हक के लिए, अपने हकूक के लिए सड़कों पे है और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के तमाम नेता, तमाम हम विधायक उनकी आवाज़ को बुलंद करने के उनके, क्योंकि किसान हमारा अन्नदाता है। किसान ने हरियाणा पंजाब को एक पहचान दी है, देश नहीं दुनिया में देश का पेट पाला है और हम उनके आवाज़ को ताकत देने के लिए और ये काला कानून जो एक काला दिवस के रूप में 20 सितंबर 2020 याद करा जाएगा, उसके विरोध में है। और जब तक विरोध में रहेंगे, जब तक ये सरकार को हम मजबूर ना कर दें, ये काला कानून वापस लिया जाएगा, क्योंकि ये किसान के हित में नहीं है, किसान के हितों के ऊपर डाका है। और जिस तरीके से इस नालायक सरकार ने, इस झूठ बोलने वाली सरकार ने नोटबंदी को सही दर्शाया था, जीएसटी को सही दर्शाया था, बेरोजगारी का कोई इलाज नहीं, कोरोना में ये फेल हुई है। तो इसी तरीके से आज भी बड़ी बखान कर रहे हैं, लेकिन असलियत में ये किसान विरोधी है और आम किसान आज सड़क पे है वो इसीलिए क्योंकि ये किसान के हितों के खिलाफ है। और हम सारी कांग्रेस, हमारे साथ विधायक मामन, चौधरी इलियास, भाई इब्राहिम, सभी साथी हम आज इसका विरोध करने के लिए यहाँ आए हैं। हमने राष्ट्रपति को ज्ञापन दिया और तीनों बिल और अध्यादेश के विरोध में आज कांग्रेस पार्टी खड़ी है। ये मैं डॉक्टर मोहम्मद रफ़ीक आज़ाद, प्रभारी भारतीय किसान यूनियन हरियाणा। मैं इस बिल को एक ऐसा अंधा कानून मानता हूँ जो पूंजीपतियों को फ़ायदा करेगा, किसानों को नुकसान करेगा। डॉक्टर स्वामीनाथन की जो रिपोर्ट है उसके मुताबिक ही किसानों को फ़ायदा पहुँचना चाहिए था। सच्चर कमेटी की रिपोर्ट आई, स्वामीनाथन रिपोर्ट आई, किसी भी अमल नहीं किया। नोटबंदी की, उसमें मुल्क डूबा। और जितने भी मुद्दे हैं, इस मुल्क को डुबाने के लिए ये सरकार काम कर रही है, इसका कोई काम बढ़िया नहीं है। और जो किसानों पर ज्यादती हुई है, किसान इस मुल्क की रीढ़ की हड्डी है, अन्न पैदा करता है, अन्नदाता पर लाठीचार्ज करना नहायत ही शर्मनाक बात है। हम इसकी पुरजोर निंदा करते हैं
और ये दुआ भी है खुदा इस सरकार को ऐसी जल्द अज जल्द इसको बदले, जो कानून के ख़िलाफ़ हो, समाज के ख़िलाफ़ हो, किसान के ख़िलाफ़ हो, गरीबों के ख़िलाफ़ हो। नोटबंदी में 15 लाख हर खाते में हर हिंदुस्तानी के आने हैं, किसके आए? नोटबंदी में क्या करा है? ये जो चंद आदमी जो हुकूमत में बैठे हैं, इनका तमाम जो मुल्क के ख़िलाफ़, कानून के ख़िलाफ़, किसानों के ख़िलाफ़ जो प्रोग्राम चल रहा है, आने वाले टाइम में जनता इसकी भरपूर जवाब देगी और हम किसानों के साथ हैं, चाहे हम अपनी खितान की जान की बाजी लगानी पड़े। अडानी अंबानी जैसे उद्योगपतियों के कर्जे माफ़ करती है, और जो ज़मींदार आदमी किसान धरती के सीने पे जो है अपना अन्न उगाता है, पूरे देश के लिए रोजी रोटी तैयार करके देता है, उसके जो है उस पर लाठियाँ बरसाई जाती हैं। तो बड़े शर्म की बात है। इससे बड़े दुर्भाग्य का और क्या होगा कि ज़मींदारों के साथ इतना अत्याचार, कि इतने बड़े उद्योगपतियों के तो कर्जे भी माफ़, इनके छोटे छोटे कर्जे भी माफ़ नहीं, और फसल की सही ढंग से खरीदारी भी नहीं। और इतना बड़ा जुल्म ऐसा अंग्रेज़ों ने भी नहीं किया, इतना बड़ा जुल्म जितना इस सरकार में।